हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एकेडमी बाय सुमन सिंह। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सैम्पल पेपर 2021-22 जो कि सीबीएसई ने कल ही लॉन्च किया है। देखिए चलिए हम देखते हैं इस सैम्पल पेपर में है क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं और इसके आंसर्स देखेंगे, ठीक है। और आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें प्लीज़, कमेंट करें एसएस एकेडमी के वेबसाइट पे, ठीक है। और आप लोग को यदि ये डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लें। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें से सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ एग्ज़ाम किस चीज़ में होगा ये बता दे रही हूँ पहले मैं। एग्ज़ाम ओएमआर सीट पे होंगे आप लोगों के, ठीक है। एग्ज़ाम देने का जो टाइम है वो 90 मिनट्स है और टोटल क्वेश्चन आप लोगों के टोटल आप लोगों के 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। चलिए सीबीएसई ने जो लॉन्च किए हैं सैम्पल पेपर वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का दिए, फर्स्ट पहले तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन में बताया गया है क्वेश्चन जो होंगे वो 3 पार्ट में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक। देन सेकंड पॉइंट है कि सेक्शन 1 में 24 क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोग जिसमें से अटैम्प्ट आप लोग को मतलब करने हैं जो 20 क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चंस 1 मार्क, ठीक है। देन सेक्शन बी में दिया हुआ अगर 24 क्वेश्चंस, जिसमें से अटेंड आप लोगों को करने हैं 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आप लोगों को, और इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। देन सेक्शन सी आप लोगों को लिए 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से आप लोगों को 10 अटेंड करना है, ऑल क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। फिफ्थ में दिया हुआ ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के 1 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। देन 6 देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग आराम से कीजिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रीमा टूक 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड approximately 4 ml of potassium lead solution to what should we observe, क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम लोग पोटाशियम और लीड नाइट्रेट का हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट फ्रॉम्ड, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। वो चैप्टर 1 में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये तो चैप्टर 1 तो मेरे एसएस एकेडमी पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने डाल रखे हैं ये वीडियो बना के। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के हैं लिए आइडेंटिफाई गैस द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें से आप लोगों को गैस बताना है कौन सा गैस है। तो कौन सा गैस है वो बताइए। तो गैस इसमें कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेक्शन ऑप्शन बी। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, इसमें से बताना है 2 कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरन और जिंक का हम लोग का जो सोल्यूशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, वो सही होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें से बैलेंस करना है कौन सा इक्वेशन बैलेंस है चारों ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन बिलो डिस्प्ले ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कीन गिव्स साल्ट वाटर, the pH value of solution change, we add excess of acid to an alkene। यदि हम लोग एक रिएक्शन लेंगे जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा एसिड और अल्काइल का, तो उसमें से हम लोग को सॉल्ट और वाटर मिलेगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो पीएच वैल्यू वही, तो उसी का हम लोग को ग्राफ देखना है, ठीक है। तो उसका ग्राफ का ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का, 5th नंबर का डी, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ऑफ आयन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 प्लस, यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयन गिव्स Cu प्लस FeSO4, यानी कॉपर प्लस FeSO4, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज दैट गिवन इन टेबल करेक्टली कौन सा टेबल है, इस टेबल में कौन सा जो क्या कहते हैं
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से बताइए। CuSO4 प्लस Fe में, तो CuSO4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, मेरे को बताइए। Cu होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। Fe ऑक्सीडाइज होगा और एजेंट Fe हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 6 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगरीज हैज, बताइए कौन से कैटेगरी में आते हैं केमिकल रिएक्शन कॉपर ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे आके पढ़ सकते हो, मैंने डाल रखा वीडियो। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली represent the parent acid and base calcium categories। बताइए कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो कितना नंबर है हम लोग का, 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। तो देन 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट yourself from heat generated will dilute concentrated acid ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बाय एडिंग वाटर एसिड विद कांस्टेंट स्टेरिंग, ठीक है। अगर किसी के पास एसिड फेंक देंगे तो एसिड फेंकने के बाद क्या होगा, वो जल जाएगा, वही होगा ना, तो वही बताया गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है, why is important to balance a skeleton chemical equation। तो important to balance skeleton chemical equation, why ये क्यों है, क्यों important है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी, ठीक है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन, carefully study the diagram of human respiratory system with lab A B C D, select the option given correctly, identification and the main function for characteristic। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है इस फिगर में बताया गया, इसमें ऑप्शन जो दिए 1 2 3 4, यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ जो मतलब होंगे, क्या क्या होंगे वो आएंगे, वो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देन 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर, आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑफ द इंडिकेट्स द करेक्ट इंजाइम इज सिक्रेटेड इन लोकेशन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि बताया गया है जो इंजाइम है, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ होगी। तो फिर माउथ में कौन सी जूस क्या बनता है, तो अमाइलेस बनता है, फिर स्टोमक के अंदर क्या बनता है, पेप्सिन बनता है, और फिर इसके अंदर क्या बनता है, ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी 12th का, ठीक है। ओपनिंग द क्लोजिंग ऑफ स्टोव, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमक पोर डिपेंड ऑन द, बताइए किस चीज़ पे डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी 14 द गिवन फिगर। 14 नंबर क्वेश्चन, द गिवन फिगर कंटेन, ऑप्शन नंबर डी वाटर कंटेन द गार्ड सेल, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो शो ए systematic plan of blood circulation in human with labs to first to fourth identity correct label with its function। इसमें कौन से ब्लड कहाँ पे फंक्शंस कैसे करते हैं वो वाला बताना है। तो इसका आंसर नंबर होगा 14 नंबर का आंसर होगा डी, वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द राइट एर्कुली। देन क्वेश्चन नंबर 15, identify the phase of a circulation which is represented in the diagram of heart given below। arrow indicate
करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर, कॉन्ट्रैक्शन किस में शो होता है वो बताना है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ब्लड ट्रांसफर टू लंग्स, ऑक्सीजनेशन इज पम्प्ड, वेरिएशन ऑर्गन इज साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया हुआ है, उसमें बताइए कि कौन सी जगह पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इनिशियली फेस द स्टार्च डाइजेशन ऑफ स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन होता है ना इसमें। देन 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू डेंटल एक्सपेरिमेंट अ स्मॉल कैविटी इन ए पेरेंट्स टीथ। डेंटल कौन से मिरर से हम लोग का मतलब टीथ जो कैविटी वगैरह हो जाता है तो वो चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर। देन 80 नंबर क्वेश्चन। विच डायग्राम शो which diagram show which diagram show image formation of an object on screen by converging of lens, लेंस के कौन से इस फिगर में कौन सा सही है लेंस कन्वर्जिंग मिरर, बताइए इसमें 18 का सी, ऑप्शन नंबर सी। देन 90 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। Which of the following can make a parallel beam of light when light from point source is incident on it? Which then इसका ऑप्शन नंबर ए concave mirror has concave lens। ठीक है। Then question number 20, consider this incident of reflection glass 1.52 air, 1.0003 water, 1.333 based of the reflective index on the three material arrange of the speed of light through them decreases ऑर्डर में बताइए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ग्लास में करता है तो ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट वाटर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Then 21 question, the beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the indicated surface of a prism from air medium produce angle of reflection r and b respectively. Which of the following is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये बताइए। बीम ऑफ लाइट जहाँ पे रेड और वायलेट कलर जाएगा तो उसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी r is greater than b। Then 22 number question, examine the above figure and state which of the following option is correct। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है उसमें से बताइए स्मॉल बॉक्स ऑफ द फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, द मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर विल बी प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए मैग्निफिकेशन -1। ठीक है। देन 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब इज। एक फिगर दिया हुआ है उसमें बताइए एयर से ग्लास में जब क्या कहते हैं वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो उसमें क्या हेमिस्फीयर में जो स्लैब होता है उसमें क्या कितने डिग्री पे आता है वो, तो वो बताइए कितने डिग्री पे आता है। बी, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। देन 24 क्वेश्चन,
A prism ABC with VC has a base is placed in a different operation. Orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism has show below figure, in which following diagrams after depressions the third color top spectrum करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई. स्काई में एक चैप्टर आई वाले में आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें प्रिज्म होते हैं, उसमें से लाइट कुछ पास करते हैं, उसमें से जो पास करते हैं लाइट प्रिज्म के द्वारा, उसमें तो लाइट कटता है, लाइट कट के जाता है, वो प्रिज्म में कटता है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. उसी में जो कलर स्काई में जो पास होता है उसमें क्या कहते हैं, उसमें कौन सा लाइट होता है, उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सही फिगर कौन सा है बताइए. ऑप्शन नंबर बी, नीचे की तरफ से ना लाइट पास करेगा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 25. इसी के साथ हम लोग अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1 हम लोग का ख़त्म हो गया है. देन चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन टेबल विच इज represent the type of reaction occurring step 1 and 2. बताइए इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए, जो ऊपर दिया हुआ है उसमें से आइडेंटिफाई करना है लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन टेबल में. क्वेश्चन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. देन क्वेश्चन नंबर 24. इन विच ईयर इज contraction of hydrogen ion हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे गया है हाइड्रोजन का. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 2002 में. 2002. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन द मेटल डाई एसिड. तो एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे डाइल्यूट एसिड में, तो वो बताते हैं. ठीक है. व्हाट इज द रिएक्शन फॉर डिफरेंट बिहेवियर मैग्नीज Mg इज द टेस्ट ट्यूब बी. Mg इज द टेस्ट ट्यूब बी. ऑप्शन नंबर बी. मैग्नीज Mg react with dilute HCl hydrochloric acid to produce H2 gas which helps is floating. Then question number 28. The table show below given information about the substance ABCD. Identify ions compound for given above the substance. ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. देन क्वेश्चन नंबर 29. सॉरी ये क्या हो गया कि 1 मिनट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 29. चलिए then 29 question start. Vinay observed that strain of carry on white sheet become reddish brown when soap is scrubbed on it, but turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reaction of observe. क्या शर्ट को किस चीज़ में धोने में रेडिश ब्राउन वगैरह कलर में हो जाएगा, तो उसको धोएंगे तो क्या होगा उसमें. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी. देन क्वेश्चन नंबर 30. इन विच 29 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आंसर. Then 30 question. In which the following setups would the bulb glow. Then option is sorry ये क्या हो रहा है आज. 30 right answer is
C, option C. Then question number 31. Fresh milk in which baking soda is added. Then question number 31, we have to see question number 31. Then question number 31 to 35 consists of two statements, assertion and reason. Answer this question selecting appropriate option given below. तो 31 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. Assertion: fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as curd. और इसका रीज़न है बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6. तो एसरेशन तो सही बोल रहा है बट रीज़न जो है वो गलत है. इस कारण से हम लोग इसका आंसर 31 का आंसर होगा सी, जो ये है सी, ये सी. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. Then 32 question, assertion: decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. और रीज़न है decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler product. तो 32 का आंसर है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. यानी कि 32 का आंसर है डी. 32 का आंसर है डी. जो देखते हैं हम लोग ए इज फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू. तो चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं. 33 नंबर क्वेश्चन. Then 33 number question, assertion: resins and germs are stored in old xylem tissue in plant. इसका रीज़न है resin and germs facilitate transport of water molecule. 33 नंबर क्वेश्चन. इसका आंसर है सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. 33 का सी, 33 का सी, जो कि असरेशन सही है लेकिन रीज़न जो ये दिया हुआ है वो गलत है. तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, वाइट लाइट. रीज़न इसका है वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर. तो 34 का हम लोग देखेंगे बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी है 34 का, 34 का बी है. पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों बात सही है. तो क्या करेंगे अब, छोड़िए. 35 नंबर देखते हैं. चलिए. Then 35 number question, the table given below show the reaction of a few element with acid base to evolve hydrogen gas. Then answer is 35, answer is B, A, D, A and D. Then 36, B and D. Then question number 36, in which of the following groups organism blood flows through the heart only once during the cycle of passes through the body. Then 36 number question answer is D, option D, dogs, fish, strain and ray. सॉरी, ये क्या हो रहा है यार. 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग. What is the common between extensive network of a blood vessels around wall of alveoli and the glorium of nephron? Then option number 37 is option number D, thin wall capillaries richly suspended with blood. Then question number 38, plant use completely different process of excretion as compared to animal. With which one of the following process is not followed by plant for excretion? Option number D, option number B, they selectively filter toxic substance through the leaves. Then 39 number question, if power of lens minus 4.0 D, then
then it means that lens is option number 39 is option number C. Concave lens focal length is minus 25 centimeter. Ray from then question number 40. Question number 40. Ray from sun coverage at the point for 15 centimeter front concave mirror. Where should object be placed to that size of the image is equal to the size of object? Option number A, 30 centimeter in the front of mirror. In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and thus absorbed in? Question number 41. Option number B, yeast, mushroom, bread mold. Then question number 42. In a person, the tubal part of the nephron is not functioning at all. What will be effect on urine formation के टाइम क्या प्रॉब्लम फंक्शन करता है नेफ्रॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिन इज मोर dilute. Then 43. Question number 4. If the real image of a candle flame from by a lens, there the 3 times size of the flame and distance between the lens and image is 80 centimeter, at what distance should the candle का डिस्टेंस बताना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -18/3 सेंटीमीटर. देन क्वेश्चन नंबर 44. Then question number 44. Looking at the above diagram, nail conduct the following. इसमें ऊपर में एक फिगर दिया है, उसमें बताना है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पे जो सेंटर नलिनी conclude that. देन इसका आंसर होगा 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. देन वी विल सी 45 number question. We will see 45 number question. Okay. का आंसर का है डी. तो चलिए हम लोग 45 का आंसर देखते हैं. इन द अबव डायग्राम, लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया. It is noted by a scientist that angle 1 is equal to angle 3 is equal to angle 4, but angle 2 is greater than angle 1. Which of the following statement would be correct? तो हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बतानी है कि 45 नंबर में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी. मेरे हिसाब से तो डी ही होनी चाहिए. और हाँ जी है, आंसर एकदम डी ही है. डी नंबर आंसर इज करेक्ट. मीडियम 1 and 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, बट 3 इज डेंसर देन 1 and 2 इज डेंसर देन 1 and 3. तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36. With the respect to air, what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो 46 नंबर का आंसर होगा यहाँ पे हम लोग का बी, 1.21 बी ये बी. चलिए 47 नंबर फिगर अच्छे से देख लीजिए. द अबव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का यहाँ फोकल लेंथ है. द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm पे ऑब्जेक्ट की हाइट है.
इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से 5 सेंटीमीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट निकालनी है। 47 नंबर। इमेज की हाइट मेरे हिसाब से तो इसकी दुगनी होनी चाहिए, तो 4 mm होगी। 4 mm सी नंबर। चलिए 48 नंबर इसी के साथ देख लेते हैं। एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वेर डिस्कार्डेड फॉर यूसेज बाय द कंपनी। तो 48 का आंसर होगा XYZ बी। XYZ बी, यानी कि एक्स में होगा नो यस और लो, वाई देखिए, और यही इतना होगा, बस आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो सेक्शन सी अब हम लोग आ जाएंगे। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस। केस स्टडी यहाँ पे आ जाएगी। टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 ही हम लोग को अटैम्प्ट करने हैं। तो सेल्ट स्टोरी, ये स्टोरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको लिए पढ़ देता हूँ। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। चलिए, द सेल्ट फंस इन मराकनम, ए पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, एट द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सल्ट इन तमिलनाडु। सेपरेशन ऑफ सल्ट फ्रॉम द water is a laborious process, and the salt obtained is used as a raw material for manufacture of various sodium compound. One such compound in sodium hydrogen carbonate used in baking as an antacid, and in soda acid fire extinguisher. The table shows the mass various। ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इसी पे हम लोग का क्वेश्चन बनेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड होगा, तो बोलिए कौन सा होगा। मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरे हिसाब से होगा 49 का आंसर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 49 का आंसर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आंसर होगा 3C। आंसर होगा CaCO3 सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लो। 50 नंबर। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो ये देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए कितना क्या है क्वेश्चन। मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड, तो ये होगा 18 ग्राम। आप टेबल देख सकते हैं, 18 ग्राम होगा। टेबल आप देख सकते हैं, 18 ग्राम होगा। 18 ग्राम सी इज़ द करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि 51 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोल्ड। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए ब्राइन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर। व्हाट इज़ द pH ऑफ द एसिड विच इज़ यूज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की में यूज हुए pH का, एसिड का बताना है pH वैल्यू। तो 52 का भी होगा 1 2 3। आप टेबल देख सकते हैं, आप ए नंबर आंसर। केस 2 दिया है, ये केस आप पढ़ सकते हैं। मैंने पहले से पढ़ चुका है, हम पढ़ चुका हूँ। आंसर बता देता हूँ, तो फिगर भी आपको देखना पड़ेगा। तो दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ यूज टू प्रूव एक्सीडेंटली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, केस पढ़िएगा, फिगर देखिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सी, ऐसे मैं आंसर बता रहा हूँ सी। 54 द फंक्शन ऑफ KOH इज़ टू एब्जॉर्ब। KOH का फंक्शन क्या, किसको ऑब्जॉर्व करता है KOH बी कार्बन डाइऑक्साइड बी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बी। तो चलिए 55 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो दैट द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो ये देखना होगा हम लोग को। इसका आंसर होगा बी ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑन प्लांट Y, नो चेंज इन कलर ऑन लीफ प्लांट X। आप फिगर देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। चलिए 56 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग अपार्टस एयर टाइट। अपार्टस एयर टाइट करने के लिए कौन सा स्टेप हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। तो 56 का रुकिए, 56 का आंसर होगा सी। 56 का आंसर होगा सी।
सी 1 और 2, आंसर होगा 1 और 2। प्लेसिंग द प्लांट ऑन ग्लास प्लेट यूजिंग द सक्शन पंप। चलिए तो केस 3 भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। केस 3 ये पढ़ा हुआ है, फिजिक्स का है केस 3। व्हाट वुड बी द एक्स दैट सी इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रे बिहेव एज शोन। 57 का आंसर, 57 का आंसर होगा 57 का आंसर होगा बी। 57 का आंसर होगा, तो 57 का आंसर होगा बी। 57 का आंसर होगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 57 ए पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। चलिए तो 58 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स 48.6 degree. She knows the refractive index of the material X inside the box was 1.5. What will be the approximate value of angle of refraction? 58 का आंसर होगा, 58 का आंसर होगा यहाँ पे सी 30 डिग्री। 30 डिग्री आंसर होगा यहाँ पे 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया हिंट, यूज़ द वैल्यू ऑफ साइन 48, इतना समझे, हिंट दिया, हिंट 48.6 डिग्री का 0.75 आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद निकाल लीजिएगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 59 का क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन। आप पढ़ सकते हैं इसका। विच, देखिए क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। 59 का आंसर होगा डी, 3 and 5 आर करेक्ट। 3 and 5 आर करेक्ट। 3 और 5 क्या है? एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। और 5th का आंसर होगा द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम गिव्स द इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। तो 59 क्वेश्चन हो गया। अब 60 नंबर, इफ़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन द। तो 60 का आंसर होगा यहाँ पे ए। 60 का आंसर होगा यहाँ पे ए। लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना पूरा साइंस का ये सैम्पल पेपर। और चाहिए होगा तो बोलिएगा। ये हम लोग का सैम्पल पेपर था जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया था। आप लोग मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो सीबीएसई के वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट है जो, उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करें। और मैं इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।